बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्री स्पीड टेक लर्निंग। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डाटा और डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क और नेटवर्क क्राइटेरिया के बारे में। तो वीडियो को आज तक देखिएगा ताकि आपको नेटवर्क और नेटवर्क क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। तो हम चलते हैं नेटवर्क्स की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, दैट आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। तो इसमें देखें हमारे पास जो है वो दो मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नोड है और सेकंड में हमारे पास है कम्युनिकेशन लिंक्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे नोड्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली में नेटवर्क्स होते क्या हैं। तो नोड्स हमारे पास कोई भी डिवाइस हो सकती है, सच एस कंप्यूटर, सच एस प्रिंटर्स, राउटर्स, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने और डाटा को रिसीव करने के काबिल हो। ठीक है, मतलब अगर हम अपने लैपटॉप को लेते हैं तो लैपटॉप में हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं लैपटॉप के ज़रिए, और लैपटॉप में हम डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मोबाइल फ़ोन से भी हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। प्रिंटर्स में भी हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। और इसी तरह टैबलेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम नोड्स होती हैं, और एक नोड्स में और राउटर्स भी आ सकते हैं नोड्स में। ठीक है, राउटर से भी हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो दीज आर नोड्स। ठीक है, यानी कि नोड्स वो तमाम डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को ट्रांसमिट या डाटा को रिसीव कर सकें। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक्स है। कम्युनिकेशन लिंक्स बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके अंदर से डाटा पास होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस। ठीक है, यानी कि सपोज़ एक मेरे पास डिवाइस है ये, और एक मेरे पास यहाँ पे अदर डिवाइस है, और मैं इन दोनों के दरमियान जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करवाना चाह रही हूँ फ्रॉम दिस डिवाइस टू दिस डिवाइस। तो इन दोनों के दरमियान डाटा की ट्रांसमिशन के लिए मुझे किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दिस इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये ट्रांसमिशन बेसिकली होता है कम्युनिकेशन लिंक। और ये ट्रांसमिशन जो मीडिया है वो किसी केबल का भी बना हो सकता है, कोई एयर भी हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर। एयर का मतलब कि कोई वाईफाई सिग्नल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की भी ये ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो बना हो सकता है। तो इसमें हमने देखा नोड्स और कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, और अब जब हम कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू काफ़ी सारी नोड्स को मिला देते हैं, काफ़ी सारी डिवाइसेस को मिला देते हैं, तो वो पूरा नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि नेटवर्क जो है वो सेट ऑफ डिवाइसेस है जो कि कनेक्ट होता है कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए। राइट, उसके बाद आगे एक पिक्चर है जिसके अंदर जो है वो आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक नेटवर्क बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लैपटॉप है जो कि थ्रू वाईफाई सिग्नल इस राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पीसी है जो कि ईथरनेट के साथ इस राउटर के से कनेक्टेड है। ये प्रिंटर है जो कि ईथरनेट के साथ इस राउटर से कनेक्टेड है। उसके बाद ये एक डिवाइस है जो कि इस ईथरनेट के साथ इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। अगेन हमारे पास ये एक फ़ोन है जो कि वाईफाई के साथ यानी कि थ्रू एयर इस डिवाइस के साथ या इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगेन हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि थ्रू इंटरनेट इस डिवाइस के साथ यानी इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। और लास्ट में हमारे पास एक स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज, जो हमारे पास इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखें एक डिवाइस के साथ थ्रू मैनी कम्युनिकेशन लिंक्स बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड ए नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में हमने पीछे क्या पढ़ा था, सेट ऑफ डिवाइसेस, सॉरी यहाँ पे देखें सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी हमारे पास सेट ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है नेटवर्क। अब हम बात करते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया की। नेटवर्क क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क को इन जो फॉलोइंग क्राइटेरियाज हैं हमारे पास उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस बेसिकली डिपेंड करती है नेटवर्क एलिमेंट्स के ऊपर। अब नेटवर्क एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं नेटवर्क एलिमेंट्स में, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंड लास्ट वन इज़ प्रोटोकॉल्स। ये 3 होते हैं नेटवर्क एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, सेकंड वन इज़ सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन इज़ प्रोटोकॉल।
ठीक है। तो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है नेटवर्क एलिमेंट्स के ऊपर, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स के ऊपर। और इसके अलावा इसे मेजर किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट। डिले और थ्रूपुट क्या होता है, ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं, ये हम देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हम इसको जो है वो अभी थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। डिले होता है कि अगर होता है कि सपोज एक हमारे पास ये डिवाइस है, अदर वन हमारे पास ये डिवाइस है, हमने इन दोनों डिवाइसेस के बाद डाटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो इसमें डिले क्या होगा कि वो टाइम जिसमें इस डिवाइस से इस डिवाइस तक हमारे डाटा में जितनी भी बिट्स हैं वो तमाम की तमाम सेंड हो जाएं, ठीक है। यानी कि अगर हम इस डिवाइस से इस डिवाइस तक कोई जो है वो डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो वो टाइम जिसमें तमाम की तमाम बिट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस सेंड हो जाएं, उस टाइम को हम बोलते हैं डिले, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल से। सपोज ये हमारे पास एक रोड है और उस रोड को हमने कंस्ट्रक्ट किया है 33,000 कार्स के लिए, कि एक वक्त में इस रोड के ऊपर से 3,000 कार्स पास हो सकती हैं, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेशन ली है ये हमने लिए थ्योरेटिकल, राइट। बट असल में क्या होता है प्रैक्टिकली, इसके ऊपर से सिर्फ 300 कार्स पर एक टाइम में जो है वो पास हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लिया था वो हमारे पास कार्स थी 3,000 एक टाइम में, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास जो है वो इस रोड में से सिर्फ और सिर्फ 300 कार्स एक टाइम में पास हो सकती हैं। इसे बोलते हैं थ्रूपुट, ठीक है। यानी कि अगर हमने जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए हमने एक बनाया ट्रांसमिशन मीडिया। हमने थ्योरेटिकली ये कहा कि इस ट्रांसमिशन मीडिया से एक वक्त में 3,000 बिट्स पर सेकंड पास हो सकती हैं। लेकिन जब हमने इसमें से डाटा पास करवाया तो असल में क्या हुआ कि इसमें से सिर्फ 300 बिट्स पर सेकंड पास हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं थ्रूपुट, ठीक है। यानी कि थ्रूपुट हमारे पास होता है कि एक्चुअली में तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास कैलकुलेशंस आती है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। मतलब हम कहते हैं इसमें से ज़्यादा डाटा पास हो सकता है, लेकिन जब एक्चुअली उसे परफॉर्म करते हैं तो फिर हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है वो कम आती है, मतलब कि उसके अंदर से डाटा कम पास होता है। तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, नॉइज़ होती है, ये वो सबको डिस्टॉर्शन, तो जिनकी वजह से जो हमारे पास है वो एक्चुअली में कम डाटा पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये थ्रूपुट और डिले आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, द फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स, यानी कि अगर नेटवर्क कंपोनेंट्स जो हमने अभी मैंने ऊपर बताया, नेटवर्क एलिमेंट्स या नेटवर्क कंपोनेंट्स एक ही चीज़ होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोटोकॉल्स। तो अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आती है, ये फेल हो जाते हैं, कोई ना कोई नेटवर्क कंपोनेंट फेल हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसको रिकवर करना, उसको रिफाइन करना, ये हमारे पास होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। एंड अदर हमारे पास है नेटवर्क रोबस्टनेस। नेटवर्क रोबस्टनेस क्या होती है कि अगर हमारे पास जो है वो जब हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो कोई एरर आ जाए तो उस एरर के साथ कोप करना, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क रोबस्टनेस, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट नेटवर्क क्राइटेरिया है डेट इज़ सिक्योरिटी, यानी कि अगर हम दो डिवाइसेस के दरमियान कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास कर आ रहे हैं थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडिया, तो उस हमारा जो नेटवर्क है उससे इस चीज़ का कैपेबल होना चाहिए कि उस डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, ठीक है। ओके जी, सिक्योरिटी में फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, यानी कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो उस डाटा को चुरा ना ले, ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई मिसकलिनियस यूज़ होता है, यानी कि अगर कोई गलत यूज़ होता है तो फिर जो हमारा डाटा लॉस हो गया होता है उसकी रिकवरी करना, ठीक है। सिक्योरिटी में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास होता है कि इसे प्रोटेक्ट करना, और अदर हमारे पास होता है कि अगर मिसकलिनियस यूज़ की वजह से कोई डाटा लॉस हो गया है तो उसकी रिकवरी करना। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 क्राइटेरिया से, फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस जो डिपेंड करती है नेटवर्क एलिमेंट्स के साथ और डिले एंड थ्रूपुट के ऊपर, और सेकंड वन हमारे पास रिलायबिलिटी थी, ठीक है, जो कोप करती है नेटवर्क रोबस्टनेस के साथ और रिकवर करती है फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स को, ठीक है। और लास्ट वन पे हमारे पास सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी में बेसिकली 2 काम थे, एक फर्स्ट वन तो हमारे पास प्रोटेक्शन थी और सेकंड वन हमारे पास रिकवरी थी। तो आई होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अगेन अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप इसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।